दोस्तों, सूरज से छठे नंबर पर मौजूद सैटर्न प्लैनेट यानी शनि ग्रह सौरमंडल में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। शनि ग्रह के चारों ओर मौजूद रिंग से सौरमंडल में सबसे अलग ग्रह बनाते हैं। आपको पता ही है कि हमारे सौरमंडल में 4 गैसीय प्लैनेट हैं और 4 पथरीले। सैटर्न प्लैनेट हमारे सौरमंडल में गैसीय प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। जुपिटर के आगे मौजूद शनि ग्रह सूरज से करीब 142 करोड़ 66 लाख 66 हजार किलोमीटर की दूरी पर है। तो दोस्तों, आखिर शनि ग्रह के अंदर क्या है? क्या शनि ग्रह के पास भी कोई ठोस सतह है जहां पर इंसान अपना कदम रख सके? आखिर जब हम इसके वायुमंडल में जाएंगे तो क्या नजर आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इंसानों का आज वहां पर जाना संभव है? तो चलिए दोस्तों, पृथ्वी से अरबों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद सैटर्न की दुनिया में चलते हैं। आप देख रहे हैं फ्यूचर साइंस यूट्यूब चैनल। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह के इतिहास पर नजर डाली जाए तो इसकी जानकारी बेबीलोन सभ्यता के समय से ही थी और साथ ही कई ऐतिहासिक ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। मगर आधुनिक युग में शनि ग्रह की खोज करने वाले गैलीलियो गैलीली थे, जिन्होंने 1610 ईस्वी में अपने टेलीस्कोप के माध्यम से शनि ग्रह को पहली बार देखा था। दोस्तों, शनि ग्रह पर आज हम 4 मिशन भेज चुके हैं। सबसे पहला मिशन हमारा पायनियर 11 था। इसके बाद वाइजर 1, वाइजर 2 और कैसिनी-हॉयजेंस। कैसिनी वो मिशन था जिसके माध्यम से हमने शनि ग्रह का बहुत ही करीब से अध्ययन किया था, इसे बड़े करीब से देखा था। ये वही पल था जब हम शनि ग्रह को बहुत ही करीब से देख रहे थे। दोस्तों, शनि ग्रह इसके बड़े छल्लों यानी कि बलियों के कारण बाकी ग्रहों से अलग नजर आता है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी और मंगल ग्रह के बाद शनि ही एक ऐसा ग्रह है जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रकार के छल्ले बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून पर भी हैं, लेकिन वह फीके होने के कारण हमें नजर नहीं आते। शनि ग्रह के छल्ले संख्या और आकार में काफी ज्यादा हैं। इसके रिंग को हम धरती से किसी टेलीस्कोप के माध्यम से आसानी से देख सकते हैं। शनि ग्रह को उन 5 ग्रहों में से एक माना जाता है जिन्हें पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। 1997 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया कैसिनी-हॉयजेंस, जो करीब 7 साल की यात्रा करने के बाद 1 जुलाई 2004 को शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। इस मिशन का मकसद शनि ग्रह और उसके चंद्रमा की गहनता की स्टडी करना था। इस मिशन में कैसिनी ने 13 सालों तक लगातार सैटर्न प्लैनेट को ऑर्बिट किया था। इस मिशन के जरिए शनि ग्रह के बारे में ऐसे खुलासे हुए जिन्हें देखकर वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। जब कैसिनी शनि ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने सबसे पहले हमारे पास उसके रिंग की तस्वीरें भेजी, जिसमें हम शनि ग्रह की रिंग को बहुत ही बारीकी से देख पा रहे थे। शनि ग्रह के वलय 7 अलग अलग भागों में बटे हुए, प्रत्येक भाग को एक अल्फाबेट के जरिए बताया गया। इसके रिंग ABCDFG और इसके सबसे बाहरी रिंग E हैं। शनि ग्रह के ये रिंग जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और कुछ चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बने हुए हैं। दोस्तों, ये जमी हुई बर्फ सूर्य की किरणों को काफी मात्रा में रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से ये वलय हमें चमकीले नजर आते हैं। दोस्तों, कैसिनी के जरिए हमें पता चला कि ग्रह के इन रिंग्स के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, जिस कारण हम इसके अलग अलग भागों को देख पाते हैं। दोस्तों, शनि ग्रह के ज्ञात उपग्रहों की संख्या 82 है। सैटर्न प्लैनेट का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जिस पर जीवन की संभावना मौजूद है। वहां पर लिक्विड फॉर्म में नदियां भी बहती हैं। अब हम शनि ग्रह के वायुमंडल में घुसने की कोशिश करते हैं। शनि ग्रह एक बहुत ही बड़ा गैस का गोला है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की अधिकता है। शनि ग्रह का वायुमंडल 96.3% मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और 3.25% हीलियम से बना हुआ है, और बाकी का बचा हुआ भाग अमोनिया, एसिटिलीन, इथेन, प्रोपेन और कुछ मीथेन से मिलकर बना हुआ है। देखने में लगता है कि बादल तो यहाँ अमोनिया क्रिस्टल के बने हैं, लेकिन इसमें कुछ हद तक पानी भी है। जहां बादलों की संरचना गहराई और बढ़ते दाब के साथ बदलती रहती है। शनि ग्रह का नीरस वायुमंडल सौरमंडल में दूसरा सबसे तेज हवाएं पैदा करता है, जिसकी रफ्तार 1800 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ ध्रुवों पर ध्रुवीय भंवरों को देखा जा सकता है। दोस्तों, शनि ग्रह का भार पृथ्वी के मुकाबले 95 गुना ज्यादा है, मगर शनि ग्रह का घनत्व बाकी ग्रहों के मुकाबले बहुत ही कम है, यहाँ तक कि पानी से भी थोड़ा कम। मतलब कि अगर हम शनि ग्रह को पानी के किसी बड़े महासागर में डाल दें तो वह तैरने लग जाएगा। सैटर्न प्लैनेट अपने ध्रुव पर चपटा सा है, क्योंकि दोस्तों शनि ग्रह अपने आकार के कंपैरिजन में काफी लाइट वेट है और ये अपने कक्ष में बहुत ही तेजी से घूर्णन करता है। शनि ग्रह मात्र 10 घंटे और 34 मिनट में अपने एक्सिस पर एक राउंड काट लेता है। इसी तरह इसका एक दिन बृहस्पति के 9 घंटे 55 मिनट के बाद बाकी सभी ग्रहों से छोटा है। शनि ग्रह के तेज घूर्णन के कारण ये इक्वेटर पर काफी चौड़ा है और दोनों ध्रुवों पर काफी पतला। शनि ग्रह के तेज घूर्णन की वजह से इसके इक्वेटर पर दोनों ध्रुवों की तुलना में बहुत ही तेज आंधियों के बवंडर चलते हैं।
यहाँ पर आंधी की रफ्तार 1800 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इतनी तेज आंधी जुपिटर ग्रह पर भी नहीं चलती। इस बात को जानकर वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि शनि ग्रह जुपिटर की तुलना में सूर्य से काफी दूर है और यहाँ सूरज की किरणें भी जुपिटर की तुलना में बहुत कम पहुंचती हैं। अब जुपिटर पर तो इतनी तेज आंधी के बाउंडर के पीछे सूरज की गर्मी का हाथ था, तो आखिर शनि ग्रह पर इतनी तेज आंधी कैसे चल सकती है? इस बात का जवाब तलाशने के लिए वैज्ञानिक बड़े उत्सुक थे। इस सवाल का जवाब हमें कैसिनी में लगे इंफ्रारेड कैमरे की मदद से मिल चुका था। जब हम कैसिनी में लगे इंफ्रारेड कैमरे से शनि ग्रह को देख रहे थे, जिसमें शनि ग्रह के अंदर से निकल रही गर्मी नजर आ रही थी, तब हमें इस बात का पता चला कि शनि ग्रह के अंदर से आने वाली गर्मी सूर्य की किरणों की गर्मी से आने वाली गर्मी से दोगुनी थी। यानी शनि ग्रह के अंदर की गर्मी ही इसके ऊपरी वायुमंडल में तेज आंधी की वजह बन रही थी। अब हम शनि ग्रह के वायुमंडल के नीचे की ओर जाते हैं और इसकी गर्मी और एटमॉस्फेरिक दबाव बढ़ता जा रहा है। शनि ग्रह भी जुपिटर की तरह अंदर से पूरी तरह गैस का बना हुआ है, जहां कोई ठोस सतह नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें एक ठोस चट्टानी कोर भी है। इसकी कोर का भाग गर्म लोहे और पथरीली चीजों से बना हुआ है, जिसमें अमोनिया, मीथेन गैस के मिश्रित बर्फ आदि ठोस रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम की परत आती है। ग्रह की सतह के पास पहुंचकर यह ठोस पदार्थ गैस में बदल जाते हैं। शनि ग्रह का अंदरूनी तापमान बहुत ही ज्यादा है, जिसका तापमान 11,700 डिग्री सेल्सियस के स्तर को आसानी से पार कर लेता है, जो सूरज की सतह के तापमान से 2 गुना ज्यादा है। शनि ग्रह का औसत तापमान -178 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जबकि शनि ग्रह का अंदरूनी भाग इतना गर्म है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर का प्रेशर कितना अधिक होगा, जो है गर्मी पैदा हो रही है। दोस्तों, शनि ग्रह की रिंग चपटी क्यों है? दोस्तों, शनि ग्रह के वलय छोटे छोटे कणों से बने हुए यह कण मुख्य रूप से पानी और बर्फ के बने हैं, पर इनमें चट्टानों के कण भी शामिल हैं। इन कणों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर कुछ मीटर तक का है। यह कण अपने छल्ले में रहकर स्वतंत्र रूप से शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े शनि ग्रह के एक चांद की तरह चक्कर काट रहे हैं, जिस वजह से यह चपटे नजर आते हैं। शनि ग्रह के विशाल छल्ले क्या शनि ग्रह की उत्पत्ति के साथ में है, या इनका निर्माण बाद में हुआ? शनि ग्रह के इन छल्लों का निर्माण कैसे हुआ? इसके ऊपर वैज्ञानिकों की अलग अलग थ्योरीज हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इन छल्लों का निर्माण शनि ग्रह के एक नष्ट चांद से हुआ है, तो कई वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं है। कैसिनी मिशन से मिले डेटा के अनुसार हमें पता चला है कि रिंग शनि ग्रह से काफी नए हैं। कैसिनी मिशन की जानकारी के मुताबिक शनि ग्रह की रिंग शनि ग्रह के निर्माण के बाद इनका निर्माण हुआ। मगर दोस्तों, इसके साथ ही हमें कैसिनी मिशन के जरिए वैज्ञानिकों के सामने चौंका देने वाले राज सामने आए। कैसिनी मिशन से हमें पता चला कि शनि ग्रह के विशाल छल्ले बहुत ही तेजी से खत्म हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि शनि ग्रह के छल्ले छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों से बने हैं, इसलिए सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट तथा मेटेरॉइड की टकराव की वजह से ये पार्टिकल चार्ज वाटर मॉलिक्यूल में बदल रहे हैं, जो शनि ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर के कारण शनि ग्रह के वायुमंडल में बरस रही है। इस बारिश को रिंग्स रेन कहा जाता है। इस बारिश को पहली बार नासा के वॉयेजर मिशन द्वारा देखा गया था। जब वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस तरह तो यह शनि ग्रह के रिंग आने वाले 30 करोड़ सालों में खत्म हो जाएंगे। मगर कैसिनी द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन से पता चला कि शनि ग्रह पर यह रिंग की बारिश हमारे अनुमान से भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है। कैसिनी से मिले नए आंकड़ों के मुताबिक यह रिंग आने वाले 10 करोड़ साल में ही खत्म हो जाएंगे और शनि ग्रह एक बिना रिंग वाला ग्रह रह जाएगा। शनि ग्रह के अगर आकार की बात की जाए तो इसके अंदर 764 पृथ्वियां आराम से समा सकती हैं। इतनी पृथ्वियों की जगह इस अकेले ग्रह ने घेर रखी है। दोस्तों, शनि ग्रह पर एक साल पृथ्वी के 29.5 साल के बराबर होता है, क्योंकि शनि ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 29.5 पृथ्वी वर्ष लग जाते हैं। हाल ही में उस शोध में पता चला कि शनि ग्रह के उत्तरी ध्रुव में हेक्सागोन आकार का बहुत बड़ा गैस की आकृति मौजूद है, जिसका हर शिरा 12,500 किलोमीटर लंबा है। ये इतना बड़ा है कि आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके आकार में 4 पृथ्वी समा सकती है। दोस्तों, थर्मल चित्रों के आधार पर यह पता लगाया गया कि यह ग्रह के वायुमंडल से लगभग 100 किलोमीटर नीचे मौजूद है। मगर वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि आकृति वायुमंडल में हवाओं की गति के आधार पर बनी है। तो दोस्तों, अब चलते हैं वापस पृथ्वी पर, क्योंकि काफी समय हो गया है हमें शनि ग्रह पर। और साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।